अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एहसास होना लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तापमान एकदम से ऊपर गया है। अगर 15 साल की बात करें तो ये दूसरी बार है कि अप्रैल में ही लू का एहसास होना। कब तक ये स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी? देखिए, सबसे पहले आप जो पिक्चर्स देखिए, एनसीआर के अलावा भी पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन गुजरात स्टेट, मध्य प्रदेश में जहाँ हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। सबसे पहले हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात स्टेट में काफ़ी दिनों से हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस बनी हुई हैं और अभी 2 दिन जो और कंटिन्यू रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमारा सौराष्ट्र कच्छ के लिए रेड अलर्ट था और आज भी है। कल थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम रहेगा, ऑरेंज हो जाएगा और उसके बाद स्लोली जो अवेटमेंट इसमें होना स्टार्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि राजस्थान में भी जो है सेम वही हाल है। रेड अलर्ट आपने वहां पर भी जारी किया है। राजस्थान में भी वही हाल है। दिन के टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसके साथ साथ रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा हैं। राजस्थान में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45.6 तक है और अगर आप वेस्ट एमपी की बात करें वहाँ भी वही है कि हीट वेव एंड वार्म नाइट। जैसे हीट वेव तो हमारे दिन के टेम्परेचर्स के बेस पे होता है, वार्म नाइट में नाइट के टेम्परेचर्स भी ज़्यादा हैं। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, उसमें भी यही कंडीशंस बनी हुई हैं। जे आने वाले 2 दिनों में ऐसा ही रहेगा, उसके बाद इसमें वेट हो जाएगा उसका। अभी जो है येलो अलर्ट जो है दिल्ली एनसीआर में मैदानी इलाकों में है, वहाँ पे जारी किया गया है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। पंजाब हरियाणा के लिए भी अभी देखिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका रीज़न यही है कि हीट वेव और साथ में वार्म नाइट भी है। उसके बाद अगर ये आप सैटेलाइट पिक्चर देखिए, आपको पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन, जहाँ पाकिस्तान एरिया में ये क्लाउड्स दिख रहा है, ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका प्रभाव आज से ही स्टार्ट हो गया है। और हिमालयन रीजन की बात करें, ये आने वाले 4-5 दिनों में लाइट मॉडरेट रेनफॉल देता रहेगा। और अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब में कल रात से हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है, फिर उसके बाद 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगा। हरियाणा में भी यही सिनेरियो बना रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में हमारा ये है कि 10 तारीख को थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है, 11 को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है। ओवरऑल यही है कि 2 दिन का ये सारा कुछ रहेगा। हीट वेव एनसीआर दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से या वेट हो जाएगा। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसका असर 2 से 3 दिन के बाद, करीब 10 तारीख के बाद जो है दिल्ली एनसीआर में पड़ता नजर आएगा। तो यहाँ पर बारिश की संभावना बनेगी या नहीं? हाँ, वही मैंने बिल्कुल बताया, पॉसिबिलिटी है। पंजाब में कल रात से बन सकता है, हरियाणा में भी कल से पॉसिबिलिटी है और एनसीआर दिल्ली में हमारा यही है। 11 तारीख को हमने लाइट रेनफॉल एक्टिविटी दिया है और 10 को भी कहीं ना कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है। अभी तापमान जो है वो 42 डिग्री के ऊपर जा रहा है। लोगों को अभी से दिक्कत महसूस हो रही है। 40-41 है, ये ग्रेजुअली 2 से 3 डिग्री फॉल हो जाएगा। अभी 48 आवर्स में ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने का अनुमान है। जैसे राजस्थान में 45 प्लस है, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। थोड़ा इंटेंसिटी कल कम हो जाएगा, 2 दिन के बाद ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो 10 तारीख के बाद जो राहत मिलेगी वो कितने दिन रहने वाली है? देखिए, उसके बाद ऑलमोस्ट सोचिए 3-4 दिन ऑलमोस्ट टेम्परेचर सामान्य रहेंगे। तो उसके बाद तो हमारा आने वाले 1 वीक में कोई ऐसा कोई हीट वेव वार्निंग नहीं। उसके बाद फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। देखिए, वो हम बताएंगे आपको वीकली। इस वीक में तो जनरली ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है इसके बाद। और एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, अगर हम यहाँ पे तमाम और बाकी के राज्य की बात करें, साउथ हम देखें तो वहाँ पर भी बारिश की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। हाँ जी, उसका रीज़न ये है, वहाँ पे तो जनरली अभी क्या है कि अगर आप पूरा ये ईस्ट इंडिया देखेंगे, जहाँ आप सिंबल देखेंगे, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का सिंबल है, जहाँ पे कंटिन्यूज ऑलमोस्ट पूरा वीक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में प्री मानसून सीजन में जनरली लाइट मॉडरेट रेनफॉल होता ही है, वो कंटिन्यू रहेगा। असम, मेघालय में कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे, आपका जो सिंबल हॉट एंड ह्यूमिड क्या है, उसका मीनिंग ये है कि जब टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेंगे और साथ में ह्यूमिडिटी भी हायर साइड रहेगी, जो जनरली हम कोस्टल एरिया के लिए वार्निंग देते हैं, वो तमिलनाडु, केरला और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के लिए आने वाले 2 दिन के लिए रहेगी। सामान्य से जब तापमान 5-6 डिग्री ऊपर रहता है तब वो लू की श्रेणी में आता है। दिल्ली को हम लू की श्रेणी में रख सकते हैं इस वक्त? हाँ, हम हीट वेव वार्निंग दिया है हमने, वही है। सामान्य से टेम्परेचर 4.5 से ज़्यादा रहने वाला है और जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सॉरी,
जो टेम्परेचर्स है इट शुड बी मोर देन 40 डिग्री, और जो है डिपार्चर है 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिल्ली में तापमान जो है अभी 2 दिन तक ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन आज से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ी राज्यों में एक्टिव हो चुका है, जिसका असर आज रात से पहाड़ी राज्यों में दिखेगा, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद मैदानी इलाकों में भी उसका जो असर है वो नजर आएगा, जिससे तापमान में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।